हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लक्ष्मी तमिल विद जॉय। आज हम एडवर्टाइजमेंट के द्वारा तमिल को कैसे सीखने वाले हैं करके देखने वाले हैं। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। बहुत इजी रहेगा, पर फर्स्ट क्लिप देखने से पहले उसमें क्या एक्सप्लेन किए हैं करके हम एक बार पहले देख लेते हैं। फिर आप अगर वो क्लिप को देखने के समय बहुत इजी रहेगा, देखने के समय आप खुद को ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, ये एक टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट है। तो उसमें क्या होता है, एक लड़का पूछता है कि लड़की के पास कि तू इतनी स्ट्रांग कैसे करके वो पूछता है लड़की से। तो वही है पहली सेंटेंस। अभी देखिए, नी एप्पड़ी इव्वलो स्ट्रांग, यही है पहली सेंटेंस। अभी देखिए, नी मतलब तू, एप्पड़ी मतलब कैसे, इव्वलो मतलब इतनी, स्ट्रांग वो इंग्लिश वर्ड है। अभी देखिए, पूछते समय कैसे पूछता है, तो नी एप्पड़ी इव्वलो स्ट्रांग ऐसे पूछता है। तो हिंदी में तू कैसे इतनी स्ट्रांग ऐसे पूछते हैं ना। अभी देखिए, हाउ आर यू सो स्ट्रांग करके पूछता है। तो ये क्वेश्चन के बाद वो लड़की वो लड़का को रिप्लाई करती है कि क्योंकि मेरे दांत स्ट्रांग करके रिप्लाई देती है। यही उसकी रिप्लाई है। ठीक है, ये सेकेंड सेंटेंस है। तो इसी को क्योंकि मेरे दांत स्ट्रांग, ये जो सेंटेंस है इसको तमिल में कैसे बोलेंगे, तो ये ना एन्नोड पर्कल स्ट्रांग। अभी देखिए, ये ना मतलब क्योंकि, एन्नोड ड पढ़िए, डा मत पढ़िए, इसीलिए सिंगल ये लिखी हूँ यहाँ पे और अंडरलाइन भी की हूँ। ठीक है, एन्नोड मतलब मेरे, पर्कल मतलब दांत, स्ट्रांग के लिए वो इंग्लिश वर्ड है। अभी देखिए, क्योंकि मेरे दांत स्ट्रांग, ये ना एन्नोड पर्कल स्ट्रांग बिकॉज माई टीथ आर स्ट्रांग ऐसे बोलती है वो। ठीक है, ये वो लड़की की रिप्लाई है। अभी ये वाली रिप्लाई आने के बाद वो जो क्वेश्चन पूछा था ना पहली वाली लड़का, तो वो लड़का को वापस डाउट आता है कि क्या दांतों से स्ट्रेंथ, ऐसे उसको डाउटफुली क्वेश्चन आता है। तो वो पूछता है कि दांतों से स्ट्रेंथ, उसको तमिल में हम कैसे बोलते हैं, तो पर्कल स्ट्रेंथा ऐसे वो पूछता है। अभी देखिए, दांत मतलब हमने पहले जो सेंटेंस में देखे थे, पर्कल मतलब हम देखे थे है ना, पर्कल मतलब दांत। और यहाँ पे देखिए, से मतलब फ्रॉम, जो इंग्लिश वर्ड फ्रॉम है उसके लिए हम हिंदी में से यूज करते हैं, है ना। अभी देखिए, ये सिर्फ से जो है उसको तमिल में हम इरंद बोलते हैं, इरंद फ्रॉम के लिए। अभी देखिए, ये दोनों शब्द को मिला के बोलेंगे तो दांतों से करके बोलेंगे तो पर्कलरिंद ऐसे बन जाता है। ठीक है, इरंद जो वर्ड है वो पर्कल के साथ बन के पर्कलरिंद ऐसे बन जाता है। स्ट्रेंथा मतलब स्ट्रेंथ, ऐसे डाउटफुली पूछते हैं ना, उसके लिए हम यहाँ पे वो वाली साउंड भी उसमें मिल जाता है तमिल में। अभी देखिए, पर्कल स्ट्रेंथा दांतों से स्ट्रेंथ ऐसे डाउटफुली पूछने के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ फ्रॉम टीथ ऐसे पूछने के लिए। तो वापस वो लड़का खुद से वापस और एक बार क्या पूछता है कि एक्सप्लेन करो प्लीज ऐसे पूछता है। तो उसको हम तमिल में ऐसे बोलता है वो कि एक्सप्लेन और प्लीज दोनों इंग्लिश वर्ड ही है, सिर्फ बीच में जो एक वर्ड है वो तमिल का यूज करता है, पन्नु करके बोलता है। पन्नु मतलब करो, एक्सप्लेन पन्नु प्लीज, एक्सप्लेन करो प्लीज ऐसे पूछता है। ठीक है, अभी चलिए फर्स्ट से क्या होता है एक बार देख लेते। नी एप्पड़ी इव्वलो स्ट्रांग, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आंसर आता है ये ना एन्नोड पर्कल स्ट्रांग ऐसे आंसर आता है। तो वापस उसको डाउट आता है कि पर्कल एंड स्ट्रेंथा ऐसे वो डाउट आता है। फिर वापस क्या बोलता है कि एक्सप्लेन पन्नु प्लीज ऐसे बोलता है। ठीक है, अभी चलिए फर्स्ट क्लिप में देखते हैं। நீ எப்படி இவ்ளோ ஸ்ட்ராங்? ஏன்னா என்னோட பற்கள் ஸ்ட்ராங். பற்கள் இருந்து ஸ்ட்ரெngth एक्सप्लेन பண்ணு ப்ளீஸ். देखिए, नेक्स्ट वाली क्लिप में क्या आता है, तो एक लेडी रहते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ ऐसे बोलते हैं। तो हाँ करके हम हिंदी में जो बोलते हैं ना, यहाँ पे देखिए हाँ, तो उसके लिए हम तमिल में आमा ऐसे बोलते हैं। आमा मतलब यस। तो अगर बोलते समय हाँ करके बोलना है तो आमा ऐसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सभी यहाँ पे वर्ड्स वगैरह इंग्लिश में रहता है, सिर्फ बीच में जो दो वर्ड है वो तमिल के यूज किए हैं। ठीक है, देखिए, कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ल उल्ल अमीनो शक्ति, यहाँ पे देखिए ल उल्ल मतलब की, यहाँ पे की करके जो वर्ड यूज किए हैं ना, वो यहाँ पे ल उल्ल करके जो वर्ड है उसके लिए यूज किए हैं। पर देखिए, मतलब
अभी यहाँ पे सिर्फ अगर की करके जो वर्ड है उसको अलग से आप देखेंगे तो उसकी अर्थ ल उल्ला करके आएगा, क्या करके पूछेंगे तो नहीं, वैसे नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे पूरे सेंटेंस में जो है यहाँ पे ये ल उल्ल करके यूज करने के लिए सब्स्टिट्यूट हमने की किए हैं, ठीक है। तो बाकी अलग से देखेंगे की मतलब उड़ैया करके अलग अलग वर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसकी, इसकी मतलब उड़ैया करके वर्ड आएगा की के लिए, वो अलग है। यहाँ पे ल उल्ल करके यूज करने के लिए की यूज किए हैं, ठीक है। अभी देखिए कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ल उल्ल अमीनो शक्ति, यहाँ पे उल्ल अंडरलाइन की हूँ और सिंगल ये लिखी हूँ, तो इसको उल्ला मत पढ़िए, ल सिर्फ ल पढ़िए, उल्ल, ठीक है। अभी देखिए कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ल उल्ल अमीनो शक्ति को कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में कैसे बोलेंगे, कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ की अमीनो शक्ति, इंग्लिश में ऑफ करके जो है उसके लिए हम की यूज करते हैं ना। तो अभी देखिए इसका सेंटेंस कंटिन्यूएशन नेक्स्ट में आएगा। देखिए परकल, परकल मतलब पर्कल मतलब हमने क्या देखे थे पहले सेंटेंस में, दांत करके देखे थे, दांत मतलब पर्कल है ना। अभी देखिए पर्कल, यहाँ पे ल पढ़िए, अंडरलाइन की हूँ और सिंगल ये लिखी हूँ, देखिए पर्कल मतलब दांतों को, दांतों को के लिए पर्कल यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग आकद, आकद मतलब बनाता है, मेक्स करके यूज करने के लिए, मेक्स टीथ स्ट्रॉन्ग, आकद के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आकद मतलब बनाता है। अभी देखिए दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पर्कल स्ट्रॉन्ग आकद, ऐसे बोलने के लिए, ठीक है। अभी देखिए अभी पहले वाली सेंटेंस के कंटिन्यूएशन है। अभी देखिए कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ की अमीनो शक्ति, हमने पहले जो देखे थे ना उसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखिए, पर्कल स्ट्रॉन्ग आकद दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी अमीनो शक्ति दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये पूरी सेंटेंस है। आप बोलते समय कैसे होगा तो उस ल उल्ल करके देखे थे ना, देखिए कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ल उल्ल अमीनो शक्ति पर्कल स्ट्रॉन्ग आकद, ये पूरी सेंटेंस है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। இதுல உணவ நல்லா மெல்லும் போது மட்டும்தான், यहाँ पे देखिए இதுல, यहाँ पे सिंगल ये लिखी हूँ और अंडरलाइन की हूँ, तो बोलते समय இதுல पढ़िए, ला मत पढ़िए, और यहाँ पे उनव व पढ़िए, वा मत पढ़िए, ठीक है, इसलिए अंडरलाइन और सिंगल ये लिखी हूँ। नल्ला ये पूरा डबल ये लिखी हूँ, नल्ला करके पढ़िए, ठीक है। मेल्लुम बोध मट्टुम दान, मट्टुम यहाँ पे यम सिर्फ यहाँ पे सभी लेटर्स कैप्स में लिखी हूँ और ये सिर्फ स्मॉल में लिखी हूँ ना, तो ये यम साइलेंट है, मट्टू ऊं साउंड आनी चाहिए, मट्टू। दान, दान में भी यहाँ पे एन साइलेंट है, तो मट्टुन दा, दा ऐसे बोलते हैं, ठीक है, मट्टुन दा। अभी देखिए இதுல உணவ நல்லா மெல்லும் போது மட்டும்தான், ये सेंटेंस है। अभी वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। देखिए இதுல मतलब इससे, इससे करके किसको बोलते हैं तो वो टीथ को पॉइंट आउट करते हैं। हम जब हमारे दांतों से अच्छी तरह से चबाएंगे तो ऐसे बोलते हैं ना, तो ये दांतों को पॉइंट आउट करके इससे ऐसे बोलते हैं वो, இதுல मतलब इससे। उनव, उनव मतलब खाना, नल्ला मतलब ठीक से, नल्ला ठीक से। मेल्लुम बोध चबाए, ठीक है, चबाए, मेल्लुम बोध मट्टुम दा उसके लिए तो ही, तो ही जो वर्ड है ना उसके लिए मट्टुम दा। अभी देखिए बोलते समय इससे खाना ठीक से चबाइए तो ही, ऐसे आ जाता है सेंटेंस। और यहाँ पे देखिए तमिल में இதுல உணவ நல்லா மெல்லும் போது மட்டும்தான், ठीक है, ओनली इफ द फूड इज च्यूड प्रॉपरली विद दिस, ऐसे आ जाता है सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए சரியான ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தும் கிடைக்கும், அனைத்தும் கிடைக்குது, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में சரியான के लिए सही, सही पोषक सभी उपलब्ध है। वो क्या बोलते हैं, जब हम दांतों से अच्छी तरह से च्यू करते हैं तो चबाएंगे तो तभी तो सभी पोषक हमें ठीक से मिलेगा, ऐसे बोलने के लिए वो सेंटेंस है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए सरियान, सरियान सिंगल ये लिखी हूँ, अंडरलाइन की हूँ, तो सरियान पढ़िए, ठीक है, सरियान मतलब सही। ஊட்டச்சத்துக்கள் मतलब पोषक, पोषक, ठीक है, ஊட்டச்சத்துக்கள்।
अनैतुम उसके लिए सभी, सभी मतलब अनैतुम। किड़ैक्कुदु, किड़ैक्कुदु के लिए उपलब्ध है, उपलब्ध है उसके लिए किड़ैक्कुदु। ऑल द राइट न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल उसके लिए। ये सेंटेंस पहली वाली सेंटेंस के साथ कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। अभी देखिए, இதுல உணவு நல்லா மெல்லும்போது மட்டும்தான், नेक्स्ट देखिए, சரியான ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தும் கிடைக்குது। तो पूरी सेंटेंस क्या है, इससे खाना ठीक से चबाएं तो ही सही पोषक सभी उपलब्ध है। ये पूरी सेंटेंस है, ठीक है। अभी देखिए, ये सभी होने के बाद लास्ट सेंटेंस में एक लड़की बोलती है कि यन पर्कल स्ट्रॉन्ग ना नानुम स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोलती है। अभी देखिए उसका मतलब क्या है, तो मेरे दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं भी स्ट्रॉन्ग, यही है उसकी अर्थ, ठीक है। अभी देखिए, यन मतलब मेरे, पर्कल मतलब दांत, स्ट्रॉन्ग ना, ना मतलब स्ट्रॉन्ग ना, ऐसे बोलेंगे तो स्ट्रॉन्ग तो ऐसे बोलते हैं। हिंदी में तो के लिए हम ना यूज करते हैं, तमिल में ना और हिंदी में तो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ना मतलब स्ट्रॉन्ग तो, नानुम नान सिर्फ नान मतलब बोलेंगे तो मैं, नानुम करके बोलेंगे तो मैं भी। जहाँ पे भी हम भी यूज करते हैं तो साउंड आता है, नानुम आएगा तो भी करके अर्थ है, ठीक है। नानुम मैं भी स्ट्रॉन्ग। अभी देखिए सेंटेंस क्या है, मेरे दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं भी स्ट्रॉन्ग। तमिल में देखिए, यन पर्कल स्ट्रॉन्ग ना नानुम स्ट्रॉन्ग, इफ माई टीथ आर स्ट्रॉन्ग देन आई एम स्ट्रॉन्ग, यही है उसकी सेंटेंस, ठीक है। अभी चलिए क्लिप में देखते हैं। கோல்கேட் ஸ்ட்ராங் டீத்ல உள்ள அமினோ சக்தி பற்களை ஸ்ட்ராங் ஆக்குது। இதுல உணவு நல்லா மெல்லும் போது மட்டும்தான் சரியான ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தும் கிடைக்குது। ये பற்கள் ஸ்ட்ராங்னா நானும் ஸ்ட்ராங், ठीक है। अभी देखिए आपको सब कुछ समझ में आया होगा करके मुझे लगता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो ज़रूर बता दीजिए कमेंट में। दूसरा कुछ सजेशन वगैरह है कि नहीं ऐसे मत करिए कि नहीं, तो कोई भी कुछ भी सजेशन होगा ना आपको, तो आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।